जब निमंत्रण भी दिया गया, इसलिए ममता बनर्जी को भी निमंत्रण दिया गया था। अब वो आना चाहें या ना आना चाहें, ये उनके प्रेरोगेटिव में था, उन्होंने नहीं आना स्वीकार किया। बहुत गलत। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह ही दिया था ना कि बदले की भावना के साथ काम नहीं होगा, बदलाव की भावना के साथ होगा। तो अब बदलाव की भावना से जुड़ा हुआ एक बयान है रशीद जी, मैं जरा दर्शकों के सामने रख दूं। नई सरकार का गठन हो गया और थोड़ी देर में शुभेंदु कैबिनेट पहली बैठक होगी, और पहली बैठक में क्या होगा इसका ऐलान 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और उन्होंने आयुष्मान का वादा किया था। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी, और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी जब ये बयान चल रहा था शास्त्री जी, ये तो बहुत बड़ी हकीकत है ना, पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले सज्जन जी कह रहे थे कि पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को ये योजना पसंद नहीं है। अभी भी पश्चिम बंगाल में केवल कच्चे घर बन रहे थे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अब एक्शन होना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है। इस बात को मैं मानता हूं मीनाक्षी जी, दैट अभी मौका मिला है कि जो प्रॉमिसेस बीजेपी ने चुनाव के समय और उससे पहले और उसके बाद जो किए थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम अभी शुरू हो जाए। दिल्ली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि इन विषयों पे हम इमीडिएटली उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक बात मीनाक्षी जी, जो प्रधानमंत्री ने उस स्पीच में कहा था कि इस बार चुनाव के नतीजे के बाद वो एक ट्रेंड जो वेस्ट बंगाल में थी कि चुनाव के बाद जीतने वाला एक हिंसा की एक वातावरण को वहां पैदा करता है, और उससे क्या क्या हो सकता है पिछले चुनावों में हमने देखा था। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस बार वो नहीं होगा, वो वातावरण को हम खत्म कर देंगे और कानून सुव्यवस्था को हम बनाए रखेंगे। और वो वादा भी इस सरकार पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसे वो करें। और जैसे रशीद जी ने कहा, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस सरकार पे, क्योंकि ये सरकार वेस्ट बंगाल की सरकार है, सभी लोगों की सरकार है, सभी समुदायों की सरकार है, वेस्ट बंगाल के लोगों की सरकार है। उस बात पे भी शायद इस सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और पिछले वर्षों में क्या हुआ उसको भूल के ये गवर्नेंस विषय को आगे ले जाना इस सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायोरिटी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वो प्रायोरिटी, विश्वास एक ही बार में नहीं चला जाता सज्जन जी, जाते जाते जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में निवेशकों का विश्वास खत्म हो गया, लेकिन जैसे आज एक गुजरात का मॉडल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर हुआ, एक राजस्थान मध्य प्रदेश का मॉडल है, वहां का टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा बन गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश का भी ये मॉडल है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ देखिए फिर वहां पर रिलीजियस टूरिज्म कितना तेजी से बढ़ा। ठीक वैसे ही एक कोलकाता का, एक पश्चिम बंगाल का भी तो ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां पर निवेशकों के अंदर से भय खत्म हो और भरोसा जागे। और टाटा का इसलिए मैंने अभी उदाहरण दिया, रतन टाटा का वो कितना बड़ा सपना था जब वो सिंगूर पहुंचे थे, और फिर वो कैसे शैटर हुआ, और उसके बाद फिर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, कोई बड़ा निवेशक वहां नहीं पहुंच पाया। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, जो अभी देश में एक तो कारण ये है कि जो पश्चिम और दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, सरकारों का सपोर्ट रहता है, तो बिजनेसमैन वहाँ जाते हैं, कोस्टल एरिया है।
बंगाल के पास ये एडवांटेज पहले से था। जैसा हमने कहा कि 1960-61 में तो तकरीबन 11% जीडीपी में शेयर था और अभी वो 5.5% के करीब है। सबसे बड़ी बात अब देखिए कि क्या होता है, आप अभी बंगाल में जाते हैं तो सबसे कोई भी बिजनेसमैन आपको कहता कि कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन है तो पहले आपको वहां पार्टी के सिंडिकेट से परमिशन लेना है। आप कहां से लेबर लेंगे, कहां से बालू लेंगे, कहां से सीमेंट लेंगे, कहां से टाइल्स लेंगे, ये सब का सब जो है वहां से निर्देशित होता है। तो जो कट मनी और तोलाबाजी है ये कोई बस विपक्ष का आरोप नहीं है, ये वहां का एक कल्चर था। दूसरी बात आप देखिए कि निवेशकों को जब बाकी राज्यों के तुलना में इतना ज्यादा पॉलिटिकल पेमेंट करना पड़ता था, वैसी स्थिति में क्या है कि कोई भी वहां पे जो पहले जो नहीं है वो तो नहीं आना चाहेगा। लोग पिछले 10 साल में वहां से आप देखिए रायपुर शिफ्ट हुए हैं छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर में शैक्षणिक संस्थाएं शिफ्ट कर गई, वो जाधवपुर और प्रेसिडेंसी का जमाना गया। आज के डेट में आप देखिए स्किल्ड एजुकेशन के लिए आपको कोलकाता में अगर सोचना है तो सबसे नजदीक जो है वो किट्स है जो कि भुवनेश्वर में है। ये स्थिति, गुवाहाटी काफी आगे बढ़ गया, वहां पे निवेश बढ़ गया। बड़ा बाजार में काफी बिजनेसमैन ये कह रहे थे कि भाई पुराना स्ट्रक्चर है, कीमत सही नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। वहां पे हल्दिया पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, उसके अलावा एक और पोर्ट बन रहा है। ऐसे समय में जो हमने कहा कि सबसे बड़ी चीज जो ये होगी कि रूलिंग पार्टी जो सिंडिकेट की तरह काम करती है उससे उसे बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह काम करना होगा, एक। और दूसरी बात और देखिए, कल शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते वक्त कहा कि कोथा कम काज बेसी, बातें कम और काम ज्यादा। ये बंगाली वर्क कल्चर जो सीपीएम के समय से इनग्रेन्ड है कि आप काम करते हैं काम न करने के लिए। काम क्या करते हैं? हड़ताल करवा दो, फैक्ट्रियां बंद करवा दो, स्ट्राइक करवा दो, बात पे आंदोलन वाला तो वो है कि सारा काम ही होता है कि काम ना करना पड़े। इस कल्चर को खत्म करने के लिए कि सीपीएम के समय में जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उन्हें हड़ताली मंत्री कहा जाता था, वो जाके हड़ताल पे बैठते थे और फैक्ट्रियां बंद करवाते थे। तो ये वर्क कल्चर खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है वहां की।